चलिए बच्चा सर, आज सॉल्यूशन पार्ट का 5वां क्लास है। सॉल्यूशन पार्ट 5। ठीक, लॉकडाउन चौथा स्टेप भी बढ़ने वाला है। आप लोग मन से घर में पढ़ें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो जाते रहेगा, अपना पढ़ते रहिए। ठीक, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना रहे थे, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। देखिए, लिखिए 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, ओनली 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करें। कंसंट्रेशन कर रहा, मोलरिटी में कर रहा। तो हम लोग जानते हैं कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट कितना आयतन में घुला हुआ है? बोलिए 4.3 में। तो सॉल्यूट की मात्रा को हम लोग ए से दर्शाते हैं। सॉल्यूट की मात्रा दिया गया 30 ग्राम, ए बराबर देखिए 30 ग्राम। सॉल्यूशन का आयतन दिया हुआ 4.3 लीटर। सॉल्यूशन आयतन को हम लोग भी से व्यक्त करते हैं। भी बराबर देखिए 4.3 लीटर। यहाँ लीटर में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर 1000 नहीं देंगे सूत्र में। एम मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, कोबाल्ट नाइट्रेट का सूत्र लिख दीजिए। कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखिए 59। यहाँ NO3 का होल 2 है, नाइट्रोजन 2 गो है। एक नाइट्रोजन का 14 गुना 2। ऑक्सीजन देखिए 3 9 6 हो गया 91। जल का होता है 18, 6 अणु जल मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 18 इंटू 6 108, सबको जोड़ दीजिए। 291 ग्राम मॉलिकुलर मास आ गया। इसलिए मोलरिटी बराबर व्हाट? मोलरिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला A इंटू 1000 यहाँ पर नहीं देंगे क्योंकि आयतन आपका दिया हुआ किस में? बोलिए लीटर में। इसलिए A बाय M इंटू V। A का मान देखिए दिया हुआ 30, M का मान दिया गया 291, V का मान दिया गया 4.3। पॉइंट उड़ा दीजिए ऊपर। ठीक, 3 से कटाइए 97, और इसको कटाइएगा ना, सॉरी 3 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 100। इसको कटाइएगा तो 7 या 21, 9 या 27, 7 या 21, ये हो जाएगा 97। 97 को 43 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4171 आएगा। और ये क्या है? बोली 100। 100 को 4171 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.023 m या 0.023 मोल पर लीटर। ये आंसर। आगे बढ़े, रेडी। चलिए फिर एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। 30 ml 0.5 m मोलरिटी हुआ। 30 ml 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड को 500 ml तनु करने पर इस विलियन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक, फिर से सुना जाए। 30 ml 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड को 500 ml तनु करने पर इस विलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो देखिए, इस विलियन में दो तरह का है। एक विलियन दिया गया है 30 ml है विलियन, जिसका कंसंट्रेशन दिया गया, मोलरिटी दिया गया। देखिए, ठीक, जिसका कंसंट्रेशन मोलरिटी दिया गया। अब इसमें 500 ml और मिला दिए जल। ठीक, तो कह रहा कि इसको तनु करने के लिए क्या करेंगे? जल मिला देंगे, डिजोल्व कर देंगे। अब जो विलियन हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है, उसका कह रहा है कि सांद्रता क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा। ठीक, तो दो है। एक आयतन है 30 ml, दूसरा आयतन है बोले 500 ml। इसको हम लोग मान लिए V1, पहला आयतन को मान लिए V1 बराबर 30 ml, दूसरा 500 ml मिला दिए हैं। 500 ml आयतन है, V2 बराबर देखिए 500 ml। 30 ml विलियन का सल्फ्यूरिक एसिड का सांद्रता मोलरिटी दिया हुआ 0.5 m। अब जो 500 ml की इसका मोलरिटी क्या होगा? वाट? M2 बराबर वाट। हम लोग जानते हैं V1 इंटू M1 बराबर V2 इंटू M2।
ज्ञात क्या करना बोली हो, m2। m2 बराबर क्या होगा, v1 इंटू m1 बाय v2। v1 का मान देखिए दिया हुआ है, m1 का मान है 0.5, देखिए 0.5, ठीक। और v2 का मान दिया गया 500। पॉइंट के बाद देखिए एक अंक है, पॉइंट को उड़ा दिए, एक के नीचे 0 हो जाएगा, फिर 0 0 देखिए कटा दीजिए, 5 से 500 को कटाइए, अब क्या होगा 3/100, 3 को 100 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 0.03 m इज आंसर। आगे और है, चलिए ओके। चलिए फिर न्यूमेरिकल लिखा जाए। यूरिया का सूत्र होता है NH2COONH2। बोलिए यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चा सब, NH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2। यूरिया के 0.25 मोलल मतलब मोललिटी 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यूरिया के 0.25 मोलल 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल हम लोग समझे, मांग क्या आ रहा है, मोललिटी का प्रॉब्लम है, इसमें ये मांग रहा वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, विलयन जो बनाएंगे तो कितना यूरिया घुलाएंगे, ये मांग रहा वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए दिया क्या गया है, यूरिया के 0.25 मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, स्मॉल m बराबर देखिए 0.25, ठीक। 2.5 kg क्या हो गया, विलायक हो गया। सॉल्वेंट के वेट को किससे व्यक्त करते देख लीजिए, b से, b बराबर देखिए 2.5 kg। m के लिए यूरिया पर चलिए, m कैपिटल M लीजिएगा, यूरिया का फॉर्मूला लिख दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 1/2 प्लस कार्बन 1 है तो बोलिए 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो बोलो 16 प्लस एक नाइट्रोजन है तो बोलो 14, हाइड्रोजन है 2, 1 गुना 2, देखिए सबको जोड़िएगा तो 60 ग्राम आ जाएगा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास। अब याद भी रखेंगे हम लोग, तो पूछे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 60 ग्राम होता है या 60 m होता है, ठीक। इसलिए A बराबर व्हाट, मोललिटी बराबर हम लोग जानते हैं A इंटू 1000 नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, आपका सॉल्वेंट का मात्रा केजी में बदला हुआ है, यदि केजी नहीं रहता ग्राम रहता तब उसको बनाने के लिए हम लोग 1000 A बाय m इंटू बी। A मोललिटी का मान देखिए दे दिए हैं, A का मान निकालना है, M का मान है देखिए 60 और B का मान है देखिए 2.5, इसलिए A बराबर बाय क्रॉस हो जाएगा, देख लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक। इसलिए A बराबर 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कीजिएगा 37.5 ग्राम आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ठीक है। चलिए बच्चा सब फिर एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिखा जाए 20% W/W, बोलिए 20% W/W जलीय KI का अर्थ जानते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, KI पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml है, तो विलयन का मोलरता मोलरिटी एवं मोल अंश मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। इस न्यूमेरिकल में 3 न्यूमेरिकल छुपा हुआ है, मोलरिटी भी ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन भी ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग ज्ञात करते हैं, मोललता ज्ञात करते हैं, तो चलिए मोललता ज्ञात करते हैं, हिसाब पढ़िए। 20% का अर्थ होता है बच्चा सब 100, 20% जलीय KI का विलयन है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, अर्थात यह जल में घुला हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड जल में घुला हुआ है। कितना प्रतिशत घुला हुआ है, 20%। तो देखिए सॉल्यूशन कुल हो गया 100 में सॉल्यूट कितना है बोलिए 20% है,
सॉल्यूट के मात्रा को हम लोग ए के द्वारा व्यक्त करते, ए बराबर 100 का 20/100, 100 20 ग्राम, ए बराबर 20 ग्राम। यदि सॉल्यूट हम लोग ज्ञात कर लिए, यहाँ सॉल्यूशन 100 जानते हैं, तो 100 में 20 को घटा दिए, 20 को घटा दीजिए, सॉल्वेंट निकल जाएगा। सॉल्वेंट का वेट देखिए, 100 - 20 बराबर कितना ग्राम, 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, के का एटॉमिक मास होता 39, आयोडीन का एटॉमिक मास होता 127, जोड़िएगा तो 166 ग्राम आ जाएगा। इसलिए मोलैलिटी बराबर बोलिए व्हाट, मोलैलिटी बराबर बोलिए A × 1000 / m × V। ए का मान देखिए दिया हुआ है 20 ग्राम, इंटू 1000 1, और m का मान देखिए होता सब 166 166, इंटू V का मान देखिए 80, घटा दीजिए 20 चौके बोलिए 80, 4 से कटाइए, फिर कटा दीजिए, देखिए 4 से कटाइए, ऊपर 4 से डिवाइड कीजिएगा ना 1000 को, 250 आएगा, फिर कटा 2 से 125 125, इसको कटाइएगा तो 83 आएगा। बोलिए 125/83 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1.506 m। मोलैलिटी ज्ञात हो गया, इज आंसर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए उसका बी नंबर देखिए। बी नंबर में है मोलैलिटी, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है A × 1000 / m × V। ए कहाँ पर है, तो हम लोग सॉल्यूट का वेट देख लिए, पीछे पढ़ चुके 20 ग्राम। ठीक, डी बराबर दिया हुआ, डेंसिटी बराबर 1.202 ग्राम पर ml। ठीक, एम निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम आयोडाइड का देखिए, के का 39, आई का 127, 166 ग्राम आ जाएगा। हम लोगों को मोलरता ज्ञात करने में आयतन वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं है लेकिन डेंसिटी दिया हुआ, मास जानते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो V बराबर क्या होगा m/d, m का मान देखिए दिया हुआ 166, और डेंसिटी दिया हुआ देखिए 1.202। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना अंक है, 3 गो, पॉइंट उड़ा दीजिए, 3 गो अंक ले लीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा ना, 138.138.1 ml आएगा। इसलिए मोलैलिटी बराबर व्हाट, मोलैलिटी बराबर बोलिए A × 1000 / m × V। ए का मान देखिए दिया हुआ है 20 ग्राम, आयतन को हम लोग लीटर में बदल दी इसलिए 1000 दिए हैं, और मॉलिक्यूलर मास देखिए 166, और वॉल्यूम का मान दिया हुआ है देखिए निकाल लिए हैं 138.1। पॉइंट को उड़ाइएगा, पॉइंट के बाद एक अंक उड़ाइएगा तो 0 हो जाएगा। इसको कटाइएगा 2 से, 10 दूना 20 और 83। देखिए 10 को इससे गुना कीजिएगा, 4 को 0, एगो बढ़ गया, 5 को 0 हो जाएगा। 83 × 1381 को गुना करेंगे 11 46 23 आएगा। डिवाइड कीजिएगा तो हम लोगों का क्या आएगा 0.872 m इज आंसर। आगे बढ़िए, चलिए इसका तीसरा है मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना, सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का ज्ञात करने के लिए हम लोग मोल की संख्या ज्ञात करना है, सॉल्यूट का मोल की संख्या ज्ञात करना है, बोलिए सॉल्वेंट। ठीक, कह रहा कि 20% सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट बराबर स्मॉल w देखिए 20 ग्राम, परसेंटेज है 100 में 20 को घटा दिए, सॉल्वेंट का वेट निकल गया, जल का 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए पोटेशियम आयोडाइड का, तो देखिए के का 39, आयोडीन का 127 आ गया 166 ग्राम। जल का मॉलिक्यूलर मास देखिए, हाइड्रोजन है 2, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 1 16, जोड़ देंगे तो क्या हो जाए बोलिए 18 ग्राम। हम लोग मोल की संख्या ज्ञात कर ले, ये वह मोल की संख्या स्मॉल n, वह मोल की संख्या किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट पोटेशियम आयोडाइड है, तो सूत्र होता है स्मॉल w/स्मॉल m। स्मॉल w का मान दिया गया 20 ग्राम, स्मॉल m का मान दिया गया 166,
डिवाइड कीजिएगा 0.120 मोलर। ठीक, नेक्स्ट कैपिटल एन बराबर जल का कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया 80 और मॉलिक्यूलर मास दिया गया 18 जल का। डिवाइड करेंगे 4.444 आएगा मोल। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सॉल्यूट का भी निकाल लीजिए, सॉल्वेंट का भी निकाल लीजिए। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे स्मॉल एन बाय एन जो एन, स्मॉल एन का मान देखिए 1.202, फिर एन बाय एन, एन जो एन, स्मॉल एन दिया हुआ, कैपिटल एन का मान दिया हुआ देखिए 4.444, जोड़ दीजिए, ऊपर हो गया देखिए 1.202 बाय 4. देखते हैं ना 4 4 2 6 4 1 5 4.564। पॉइंट के बाद देखिए बच्चा सब ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, पॉइंट उड़ा दीजिए। अब इसे इसको डिवाइड कीजिएगा 0.026। यह हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का निकाल लीजिए कैपिटल एन बाय एन जो एन, कैपिटल एन का मान देखिए दिया हुआ है, एन जो एन का मान यहाँ पर दे दिए, जोड़ दिए दोनों को डायरेक्ट। पॉइंट के बाद ऊपर यहाँ पर भी 3 गो अंक है और नीचे भी 3 अंक है, पॉइंट उड़ा दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.973। अतः सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दीजिए, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ देंगे 0.99 अप्रोक्स, लगभग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रेडी, चलिए बच्चा सब न्यूमेरिकल के बाद हम लोग थ्योरी में चलें। ठीक, इसके बाद हेडिंग दें आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग क्या देंगे बोलिए बच्चे लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे पुत्रों साहब, विलयन का सहजात गुण, विलयन का सहजात गुण। देखिए सॉल्यूशन में 2 पदार्थ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन का नेचर गुण निर्भर करता सॉल्वेंट या सॉल्यूट की मात्रा पर या उसके अणुओं की संख्या। बोलिए, किसी भी विलयन का सॉल्यूशन का नेचर 2 चीज पर निर्भर करता है, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के अणुओं की संख्या पर या मात्रा पर। इसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। परिभाषा में देखिए सेम बात है, किसी भी विलयन का गुण का इंग्लिश टर्म होता है नेचर। ठीक, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए 4 प्रकार का। लिखिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए बच्चा सर, ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसमें थ्योरी भी हम लोग ऐड किए हैं। ठीक, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी है। हम लोग लिखे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, परिभाषा डिफाइन किए हैं। यह 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हिंदी में है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। चौथा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण एवं परिसारक दाब। ठीक, परासरण एवं परिसारक दाब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए बच्चा सब, 4 जो गुण है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें है पहला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर समझे क्या होता है। ठीक, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसलिए पॉइंट में डाल दिए हैं वेपर प्रेशर, पॉइंट में डाल दिए वेपर प्रेशर। ठीक, देखिए बच्चा सब, हम लोग जैसे जल है, जल एक शुद्ध विलायक है। जब हम लोग जल को 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, देखिए उबलने लगता है। ठीक, और उबलने लगता है, इसको देखने के लिए क्या करें, एक तो पारदर्शी ले लिए बर्तन, जैसे कि ग्लास का, कांच का,
देखिएगा कि जैसे ही उबलना शुरू होता है इसका वेपर जमा हो जाता बर्तन के सतह, जमा होकर के धीरे धीरे देखिए जमा हो जाता है। बहुत अधिक उबालना शुरू कर दे तो ढक्कन देखिए अप डाउन करेगा, ऊपर नीचे करने लगता है। ये जो ढक्कन ऊपर नीचे करने लगता है ड्यू टू ये वाष्प के प्रेशर के कारण होता है। जब अधिक से अधिक वाष्प जमा हो जाता है तो बर्तन की सतह पर दाब उत्पन्न करता है। इस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। सबसे अधिक वेपर प्रेशर किसका होता है, बोलिए प्योर सॉल्वेंट का होता है। परिभाषा देखिए बढ़िया से लिखी जाए। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हिंदी होता है शुद्ध विलायक, जब किसी प्योर सॉल्वेंट हिंदी क्या होता है, बोलिए शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो यह वाष्पीकृत होकर बर्तन के सतह पर जमा होकर दाब उत्पन्न करता है। इस दाब को ही या इसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं। सबसे अधिक वेपर प्रेशर होता है किसका, बोलिए प्योर सॉल्वेंट का। लिखने पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए इसको एक फिगर के द्वारा भी हम लोग दर्शा दें। चलिए वेपर प्रेशर को एक फिगर के द्वारा हम लोग दर्शा दें। देखिए एक बर्तन लिए, बीकर लिए, इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट लिए, वाटर ही ले लिया, ठीक। इसको एक स्टैंड पर रख करके इसे हीट किया जाता है स्प्लिट लैंप के द्वारा, ठीक, हीट किया जाता है। और इस बर्तन को ढक दिया गया, पारदर्शी से ग्लास से ढक दिया गया। जैसे ही 100 डिग्री सी टेम्परेचर होता है तो जल उबलना शुरू होता है। देखिए धीरे धीरे ये क्या होता है, वेपर में बदल जाता है। ये वेपर क्या होता है, बर्तन के सतह पर देखिए जाके जमा हो जाता है। बहुत अधिक जमा होने लगता है तो देखिएगा कि ऊपर की ओर प्रेशर डालता है। इसी में देखिए बर्तन अप डाउन होता है। ये जो देखते हैं ऊपर की ओर वाष्प जाना, दिस इज नॉन एज वेपर प्रेशर। और बहुत अधिक जमा हो जाता है, बहुत अधिक सतह पर यदि वेपर जमा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है तो पुनः यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। यह इक्विलिब्रियम अवस्था है। वेपर लिक्विड में बदलता है, लिक्विड वेपर में बदलता है, ये क्रिया चलते रहती है। दिस इज वेपर प्रेशर। चलिए बच्चा साहब आज यहीं पर हम लोग विराम भी देंगे और आप लोग पूरा मस्ती के साथ पूरा मन लगा कर पढ़िए और पूरा देखिए वीडियो, देखिए पूरा पढ़िए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका वीडियो जाते रहेगा, आपको समस्या नहीं होगी। इसलिए चलिए आप लोग खुशी पूर्वक घर में रहें और आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहें। लॉकडाउन फिर बढ़ने वाला है। थैंक यू।